मेरे पाकिस्तानियों दिल खून के आंसू रो रहा है। कि अभी पीएम मोदी बैंकॉक के फोम मंदिर पहुंचे हैं वो। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी विदेश में जाते हैं वहां के धार्मिक मंदिरों के वो दर्शन करते हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख-साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से एक तो वेलकम किया गया मोदी साहब को, दूसरा वहां पर रामायण थिएटर करके यानी उसको स्टेज करके दिखाया गया। एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बेहद ही भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं जो भारत और थाईलैंड के रिश्तों को और मजबूत और प्रगाढ़ करने की दिशा में अहम साबित होने वाले हैं। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है और जो क्रिश्चियंस हैं उनके चर्च जलाए जाते हैं। सिख रहनुमाओं को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। जो मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को तहफ्फुज नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को इखलाकियात का दर्स देने चला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि थाईलैंड में पीएम मोदी का हिंदू धर्मानुसार स्वागत होता हुआ देख आज पूरा पाकिस्तान एक बार फिर छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उनके स्वागत के लिए हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय कथा रामायण का प्रसारण रखा गया। जी हां, पीएम मोदी ने थाईलैंड की धरती में रामायण देखी और पीएम मोदी ने थाईलैंड की रानी को हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय कथा रामायण जैसे प्रसारण के लिए धन्यवाद भी कहा। जी हां, और यही नहीं, पीएम मोदी थाईलैंड में बैंकॉक फोम मंदिर भी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने सोए हुए बौद्ध भगवान का दर्शन भी किया और यह थाईलैंड का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मंदिर भी है। जी हां, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए, उससे पहले ये हुआ है कि मोदी साहब ने थाईलैंड में रामायण देखी है। अब आप कहेंगे थाईलैंड में रामायण देखी है? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि थाईलैंड ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपना वर्जन रामायण का अपना वर्जन दिखाने के लिए तैयार कर रखा था। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से एक तो वेलकम किया गया मोदी साहब को, दूसरा वहां पर रामायण थिएटर करके यानी उसको स्टेज करके दिखाया गया, स्टेज किया गया रामायणा को। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह यह है कि देखें, ये वही कल्चरल टाइज की बात है। एक तो ये कि मोदी ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर साबित कर दिया है, पहले से ही कर रखा है, ये नहीं है कि पहली दफा है। मोदी ग्लोबल साउथ का लीडर है, ये तो हर कोई कहता है। और अब आप ये भी याद रखें कि ये इनका सिर्फ थाईलैंड का ही विजिट नहीं है इस वक्त, बल्कि थाईलैंड से आगे वो श्रीलंका जा रहे हैं। इसके बाद वहां से श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका का जो विजिट है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपके सामने जरा मैं तस्वीरें पेश किए देती हूँ। ये देखिए जनाब, ये जो वहां पे रामायण पेश की गई है वो कैसे उन्होंने कह रहे हैं कि ये थाईलैंड में एक फ्यूजन क्रिएट किया गया है रामायण का। और ये देखिए आप, ये सारी जो हैं ये वहां पर मोदी साहब वहां पर बैठे हुए थे और वो ये देख रहे थे और वहां पर रामायण को स्टेज किया गया। और ये एक फ्यूजन था, एक थाईलैंड का अपना स्टाइल था जिसमें उन्होंने क्रिएट किया है। ये अपने इम्प्रोवाइजेशन भी लेकर आए, यानी इसको इम्प्रोवाइज भी किया। एनीवेज, मुझे ये तो नहीं पता कि रामायण को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, लेकिन करने वाले करते भी हैं। तो ये है एक। तो फिर उनकी जो थाईलैंड की लीडर से मीटिंग्स हुई हैं उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करा, क्योंकि हर एक को ये पड़ी हुई है कि जी मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मीटिंग हुई है।
अब देखिए, मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी मीटिंग इसलिए हुई है कि यूनुस साहब और बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कई बार ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि भारत की तो फॉरेन पॉलिसी वो है कि वो कभी भी इनकार नहीं करेगा